कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसकी थोड़े दिनों में 10-20-30 साल में उसकी मृत्यु हो जा सकती है और इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। कोई गारंटी नहीं रहती है। फिर अपना चौथा पॉइंट है इसमें फर्स्ट यूनिट से लिखा कि शराब के हानिकारक भावना जी आप पढ़िए। हालांकि शराब भारत में लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इसका सेवन बढ़ गया है। इसका अर्थ है कि लोग उस मात्रा में पी रहे हैं जिससे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। शराब के सेवन के हानिकारक प्रभाव में हृदय को नुकसान की कारण ढेला पड़ना और उच्च रक्तचाप, कुछ विशिष्ट प्रकार के कैंसर ग्रसित होने का जोखिम बढ़ना, जैसे मुंह, भोजन की नली, लीवर और स्तन का कैंसर, जिससे विविध प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे जिगर, गुर्दे और अग्नाशय तक रोगों से लड़ने की शरीर की क्षमता कमजोर। अब आप सबको पता चल गया कि हालांकि अपने भारत देश है ना, इसमें शराब की बहुत ही अधिक प्रथा है और इसमें शराब कब पीते हैं, जब अगर कोई आदमी गम में रहता है ना तो भी शराब पीता है, और अगर खुशी होती है तो उसी में बहुत ज्यादा शराब पीता है। लेकिन उसको ये पता नहीं कि शराब से अपनी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो ये सबसे ज्यादा जिगर को, गुर्दे को, अग्नाशय को और सबसे शरीर को क्षमता है कि हमारे शरीर की क्षमता को बहुत ही कमजोर कर देते हैं। ये मेरा टॉपिक था, मैंने पढ़ाया। अब आपको जो समझ में नहीं आया है वो मेरे से आप पूछ सकते हो। चलो मैं पूछूं आपको। चलो आप बताइए, तंबाकू से क्या क्या बीमारी हो सकती है? अंगूरवाला जी। तंबाकू के सेवन से मुंह का कैंसर, उसके फेफड़े पर मेरा नाम देवलता पुरोहित, मैं भाटपेड़ी से आई हूँ, मनासा फ्लोर से। मेरा टॉपिक है सामान्य गैर संचारी रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो गैर संचारी रोग हो जाते हैं, उसके विषय में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। कृपया शांति बनाए रखें। होते हैं, मैं किसी एक से पूछूंगी, वो बताए। गोपाल जी सर आप बताइए। मैं बता दूं, कैंसर, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। कैंसर के 3-4 प्रकार का होता है। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। अब मधुमेह ये गैर संचारी रोग होते हैं, 3 होते हैं। उसके लिए बड़े बड़े जो रोग हैं मैं उनके बारे में बताती हूँ। मधुमेह आपने बताया है, शुगर है, शुगर की बीमारी होती है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इससे बचाव के लिए? ललिता जी आप बताइए कि इसका बचाव थोड़ा पढ़ के 2 लाइन में। जब आप खाते हैं या पीते हैं तो आपका ज्यादातर भोजन सामान्य शुगर में विभाजित होता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में यहाँ तो इंसुलिन नहीं बनता है या उनके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन प्रतिरोधी हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो मधुमेह अगर होने अपन उद्देश्य ये है हमारा कि मधुमेह अगर होने की संभावना है, वैसे सब में बहुत सारे लोगों में रहता है, तो अपने को मधुमेह की जांच कराने के लिए CHO है, स्वास्थ्य केंद्र पे अपने को पहले राइट लिस्ट बनानी पड़ेगी। उसके बाद अपन को ये बताना पड़ेगा कि इसकी जांच कहाँ हो रही है और जांच से बार बार अपने को करवानी चाहिए। उसके बाद उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, जो अधिकतर बहुत सारे लोगों में होता है, बहुत सारे मतलब परिवार में होता है, वंशानुगत बीमारी भी है और खान पान से भी होता है। तो आप उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर भी कहते हैं और इस बीमारी का कोई पता नहीं चलता है, अचानक भी हो जाता है। तो अपने को इसकी जांच समय समय पर करवाना चाहिए और अपने ये तदर समिति की सदस्य है, सभी सदस्य बैठे हुए हैं, तो अपने को जागरूकता फैलानी है गांव में जाकर कि हर परिवार में जहां अपने को ऐसे लोग मिले, कृपया आप, हम हर माह बैठक लेते हैं, हर माह अभियान होता है हमारा एक विश्वास माध्यम का। तो आप कृपया सभी मिलकर हमें बताएं कि कौन से परिवार में ये बीमारी है और हमें लिस्ट भी आशा कार्यकर्ता से प्राप्त कर लेंगे। उसके अलावा आप लोग भी हमको थोड़ा सहयोग देंगे तो हमारे बीमारी से बच सकेंगे लोग। उसके समय समय पर जांच करवाते रहिए। उसके बाद कैंसर 3 प्रकार का होता है। आप पढ़िए शर्मिला जी, कैंसर थोड़ा 2 लाइन पढ़ लीजिए।
कैंसर शरीर की किसी अंग में कोशिकाओं के अनियंत्रित विखंडन के कारण होता है। इसके कारण शरीर के उस अंग के असामान्य वृद्धि हो जाती है। कैंसर रक्त के जरिए शरीर के अन्य दूर के अंगों तक भी फैल सकता है। हमारे देश में लोगों को कई प्रकार के कैंसर होते हैं, लेकिन भारत में सबसे अधिक 3 प्रकार के कैंसर होते हैं। महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर और स्तन कैंसर तथा महिलाओं को पुरुषों में मुंह का कैंसर। एक ही बैठ गए आप। कैंसर 3 प्रकार का होता है हमारे भारत में। 3 प्रकार का, एक तो महिलाओं, एक तो मुंह का कैंसर जो गुटखे तंबाकू का सेवन ज्यादा करता है। जिस परिवार को अपने को ज्यादा ध्यान देना है, वहाँ जाकर अपने को देखना है कि इस गांव में कौन सा, अपन सब आप बता भी सकते हो कि उस गांव में, उस घर में, उस परिवार में बहुत ज्यादा गुटखे वगैरह तंबाकू का सेवन करते, शराब का सेवन करते, तो उनका मुंह का कैंसर होने की संभावना रहती है। उसके बाद बच्चेदानी का कैंसर महिलाओं में होता है। माहवारी के दौरान साफ सफाई नहीं रखती है और वजह से भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर महिलाओं में ही होता है। और एक होता है स्तन कैंसर, वो महिला और पुरुष दोनों में होता है। तो कृपया आप सभी का सहयोग की आवश्यकता है। और अब मेरे को ये बताओ, आप, मैंने ये पढ़ाया है, मैंने ये बताया, आप लोगों को कुछ समझ में आया या नहीं आया कि मैडम तो आए ऐसे बोल के चले गए, ऐसा तो नहीं है, या आपने कुछ सीखा हो तो मुझे बताइए। और आप लोगों ने गोपाल जी सब बताएंगे कि इससे क्या सीख मिली है, क्या सीखे, आपको क्या जानकारी मिली है थोड़ी बहुत। अच्छा मैडम, आपने बढ़िया बताया सब बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और ये बीमारियां कितनी गंभीर हैं। बहुत ही अच्छा है कि हम लोग और लोगों को भी समझाएंगे। चलिए, बहुत समराइजेशन। सभी तंत्र समिति के सदस्य, शायद मेरे ख्याल से आज का प्रशिक्षण बहुत लंबा चला, 3 घंटे हो गए, और सभी प्रशिक्षकों ने बहुत अच्छा आपको स्वस्थ जागरूकता दिवस के ऊपर बताया। लेकिन जिस प्रकार से अपन परीक्षा, जब किताब पढ़ाई स्कूल स्टार्ट होते हैं, अपन क्या करते हैं, सभी आशा सुपरवाइजर, आशा सदस्य, अध्यक्ष सभी पढ़े हुए, शुरुआत में अपन क्या करते हैं कि पूरी किताब पढ़ते हैं। जैसे जैसे 6 महीने होते हैं, शार्ट करने लग जाते हैं। परीक्षा पास में आती है, अपन क्या करते हैं, कुंजी पर आ जाते हैं, गाइड लेते हैं, और फिर जैसे ही 1 महीना रहता है परीक्षा का, हम क्या लेते हैं, 20 क्वेश्चन लेते हैं। मतलब अपन क्या करते हैं, खास चीजें पढ़ते हैं। तो आज का जो हमने प्रशिक्षण आप लोगों को दिया है, तो मैं शार्ट नोट में उसको बता दूं ताकि वो चीजें आपके ध्यान में रह जाए और आपको सभी अपने गाँव में उसका क्रियान्वयन कर सके। तो आज स्वास्थ्य जागरूकता दिवस का अपना आयोजन किया गया था, जिसके उद्देश्य की स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ाना है और तंबाकू से कैसे बचना है, गैर संचारी बीमारी और इनका क्या संबंध है। इसके अलावा हमारे जो अगले प्रशिक्षक ने बताया था कि घटक कौन कौन से स्वस्थ जीवन शैली के, व्यक्ति को स्वस्थ आहार लेना चाहिए, तंबाकू का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, शराब का अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। और जो हमारे तीसरे प्रशिक्षक थे, उन्होंने बताया जो गैर संचारी बीमारियां वर्तमान में होती है, जैसे मधुमेह किस प्रकार से होती है, उसके क्या प्रिकॉशंस है, हाइपरटेंशन किस प्रकार होता है, उसमें कैसे बचाया जा सकता है, कैंसर किसको बोलते हैं और उससे किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो ये जानकारी हम सबके लिए प्रदान की गई थी और आप सभी के ध्यान में रहेगी और आप उसका विशेष ध्यान देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। कल के लिए पधारना है, कल लोगों को भी के सभी को। अच्छा रहा बहुत जबरदस्त। जैसे कि नामसा लिखा है कि नेगेटिव पॉइंट सभी को पता है, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन वो क्या है कि टाइम का नहीं कोई बात वो मतलब कंटेंट देखो क्या होता है, देखो सर की बात पे काटता हूँ, नहीं सर का ओपिनियन देने दो, ये गड़बड़ हो जाएगा सर। ओपिनियन मतलब मेरा ये है कि जैसे एक पॉइंट लिया उसको अपन ने विस्तार से बता दिया, तो दूसरा टॉपिक छूट गया, वो समय कम देता है। बाकी तो और सर ये चार्ट का प्रयोग सही किया, जो मेन टॉपिक उस पे आगे से वो आए, ज़्यादा किया है। ऐसे शॉर्ट नहीं लिखना है अपने चार्ट पे, ज़्यादा नहीं लिखना है। ये जिन लोगों ने अच्छे पोस्टर बनाए हैं, ये मेरे को एक तो क्या बोलते हैं, पीडीएफ में बना के दे देना। हाँ देखा मुझे दोनों ग्रुप में, और जो अच्छे पोस्टर जैसे दीपक जी ने बनाए थे, कुछ और इस तरह के पोस्टर है सुंदर, तो उनको थोड़ा सा, हाँ ये मेरे को उस पे बना के देना, व्हाट्सएप करके। दीपक जी पास ये पीडीएफ सब मैं भेज दूंगा सर। आप देखो सभी अपने साथी बैठे हैं, सर के पास सर वो समराइजेशन वाला जो आपका
चैप्टर है ना वो जैसे नागदा जी भी स्लिप कर गए, तीनों ही कर गए, वो लास्ट में जैसे आपकी चर्चा के बाद में वो क्यों हुआ? नहीं, हमारे मानस लास्ट का ही था। नहीं, वो सर का कहना है कि जो भी प्रशिक्षक आए वो अपना अपना समराइजेशन, सिमुलेशन उसका है, नंबर उसको मिलेंगे। आप समराइजेशन करोगे तो इन दोनों को नंबर थोड़ी मिलेंगे। ये तो अब मैं जो टॉपिक कर रहा हूँ कि मेरे उद्देश्य और गतिविधि, जैसे मैंने उद्देश्य ही करा, एक मिनट में जैसे मैंने उद्देश्य किया आंगनवाड़ी और स्कूल स्वास्थ्य हमने पढ़ा, तो इसका उद्देश्य था 1 2 3 की समुदाय के बारे में जागरूकता होगी, वहाँ के संसाधन के बारे में ये करेंगे, साफ सफाई के बारे में ये होगा, बच्चों को स्कूल के हमने 5 मिनट में इसको आपने समझा दिया। फिर आखिरी में ये करना है तो अच्छा बताओ हमने 5 मिनट में जो पढ़ा वो आपकी समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या पढ़ा हमने? उद्देश्य नंबर 1, उद्देश्य नंबर 2, उद्देश्य नंबर 3, उद्देश्य नंबर 4। मतलब हमने जो 4 मिनट में पढ़ा उसको 1 मिनट में वापस रिकॉल करना है, बस ये है। पर इस ग्रुप का प्रेजेंटेशन अच्छा रहा, मुझे कंपैरेटिवली तीनों लोगों ने अच्छा किया। बहुत बढ़िया। ये नहीं सर, वो तो अच्छा रहा, बिल्कुल। वो एक जो अपन समस्या से ग्रसित है उससे अभी नहीं निकल पा रहे। नहीं, उसको क्या है कि अपन फील्ड में धन्यवाद। थैंक यू सर।